विधायक किसके ऊपर गुस्सा हैं? विधायक, सांसद, मंत्री, अधिकारियों पर गुस्सा हैं। चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है और इस बीच जनता के बीच पहुंच रहे जनप्रतिनिधि अब सख्त मोड में नजर आ रहे हैं और सुशासन की इस राह में अधिकारियों की सुस्ती नेताओं के सब्र का बांध तोड़ रही है, जिसकी वजह से अधिकारियों की बेलगाम कार्यशैली अब नेताओं के निशाने पर है। कहीं भरे मंच से अधिकारी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है तो कहीं जूतों से मारने की बात कही जा रही है। आखिर छत्तीसगढ़ के दिग्गज माननी क्यों भड़के हैं, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बेमेतरा जिले की, जहां खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने भरे मन से जिला आबकारी अधिकारी को चेतावनी दी थी और कहा कि गांव-गांव से शिकायत मिल रही है, अभी सुधर जाओ। पूरे एरिया में शराब बेची जा रही है, क्या मैं बेचवा रहा हूं? सबसे पहले मंत्री जी के आक्रामक अंदाज को आपको सुना देते हैं, सुनिए। मोहल्ला का दारू छापा मार के बंद करना है। पुलिस विभाग आपकी का सहयोग मिलना चाहिए। बेचवार है आपकी दारू। देखो गाँव से शिकायत मिल रहा है, अभी सुधर जाओ। पूरे एरिया में बिक रहा है दारू। कौन बेचवा रहा है? मैं बेचवा रहा हूँ। आपके भट्टी से निकल जाता है, बाकी एक को बोले तो उसके लिए नियम कानून बताओगे, एक बोतल लगा नियम कानून बताओगे, और भट्टी में पेटी जाता है उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। गांव का शिकायत है, एक हफ्ते में समय देता हूँ। ज्यादा चुपके किसी भेद के माता बहनों से नाम ले लो और पकड़ो उसको। वो तो तुम्हारे भट्टी रिकॉर्ड में है, कौन बेचता है। सर्वर वाले बात नहीं है, उसमें करो कार्रवाई। ठीक है, हो जाएगा ना। जो पुलिस की जरूरत है बताओ, मैं करा लूँ। अंत में मंत्री दयालदास बघेल कह रहे हैं कि एक हफ्ते का समय देता हूं, आरोपियों को पकड़ो और जो जरूरत पड़े मुझे बताओ, मैं व्यवस्था करूंगा। यानी कि मंत्री जी सिर्फ डांट नहीं रहे हैं बल्कि मदद के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि मामला अवैध शराब का है भाई। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे और गांव वालों को परेशानी होगी तो जनप्रतिनिधि का गुस्सा होना लाजमी है और इसीलिए तो मंत्री दयालदास बघेल को महिलाएं धन्यवाद दे रही हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। दूसरी तरफ राजिम विधायक रोहित साहू का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें विधायक जी किसी पटवारी को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि जो भी पटवारी हो उसे जूता से मारेंगे। पटवारी यहां पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि नौकरी करने आए। विधायक जी को सुना देते हैं, जूता नहीं मारने देंगे, सुनिए। आप आज ही आदेश करवाइए उनके ऊपर, कार्रवाई करिए। आज अगर पैसा प्रूफ होता है तो FIR भी करवाना है। जो भी पटवारी हो जूता में मारेंगे हम उनको। वही यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कलेक्टर साहब, और आज ही आदेश करिए। अभी आप इसको कॉपी नहीं देंगे आप, ठीक है भैया? और किसी का कोई पैसा लेन देन किया तो आप बता दीजिए। आप विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप जनता की परेशानी दूर करने की पहल कर रहे हैं, लेकिन जूता से मारना ठीक नहीं है। मारना बिल्कुल सोचिएगा भी मत। अधिकारियों को फटकार लगाइए, लेकिन हिंसक तरीके से थोड़ी ना ठीक होगा मामला। और भी शांतिपूर्ण तरीके हैं समझाने के, उनका इस्तेमाल करिए। बाकी पटवारी अगर जनता से पैसे ले रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक वीडियो कांकेर का भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद भोजराज नाग एक अधिकारी से इस कदर नाराज हो गए कि जनता के सामने चिल्लाते हुए कह दिया कि इस देश का दुर्भाग्य है जो तुम जैसे अधिकारी यहां पर नौकरी कर रहे हैं। सरकार को बदनाम कर रहे हो और बेवकूफ बनाने के लिए हमको बुला लिए हो। हम काम धाम छोड़कर आए हैं, तुम बकवास कर रहे हो। सुनिए। गांव में सर्वे कौन करता है? जिला पंचायत के लोग आते हैं सर्वे करने। यदि गांव में आपके विभाग के द्वारा किसी ने सर्वे किया या जिला पंचायत के लोगों ने सर्वे किया, तो वो आदमी इस गांव में किसने फायदा लिया योजना को, कौन है आपका? ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, सबका दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। समझ गए? क्या बात कर रहे हैं? दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं। सरकार को तुमको तनख्वाह देता है, यहाँ के लोगों को क्या मिलता है? या बेवकूफ बनाने के लिए हमको बुला लिए? अब अपना इतना काम धाम छोड़कर के आ गए। वैसे पहला मामला नहीं है जब सांसद भोजराज नाग इस कदर भड़के हैं। अधिकारियों को डांट लगाते हुए सांसद भोजराज नाग के वीडियो अक्सर सामने आते रहे। इसके साथ ही प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो SDM को समझाते हुए कह रहे हैं कि अधिकारियों को गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता का श्राप बड़े बड़े लोगों को गुरूर तोड़ देता है। जरा विधायक जी को सुन लीजिए। आप जब इस पद पर पहुंचे हैं तो ये गुरूर कभी न करिए कि हम तो पढ़ के आए हैं भाई, हम तो पास किए परीक्षा तब न SDM बने हैं। ये गुरूर मत करिएगा।
क्योंकि जनता का श्राप बड़े बड़े लोगों का गुरूर तोड़ देता है। अगर एक गरीब गांव से चलता है, बस में धक्का खाते आपके कार्यालय जाता है, और आप अगर उसका निदान नहीं करते, उसकी समस्या दूर नहीं करते, तो आपको आह दे करके आता है। चलिए मृगेंद्र पांडे जी का रुख कर लेते हैं। मृगेंद्र जी बहुत गुस्से में है, सांसद, मंत्री, विधायक, क्या हो गया है? सुशासन तिहार में सब लोग जो है एकदम शासन को सख्त करके ही रहेंगे क्या? देखिए, सुशासन तिहार में नेता, विधायक, मंत्री सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं जहां लंबे समय से वो नहीं पहुंच पाए थे। लोगों की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनता जो है अपने विधायकों को घेरती है, जो मंत्री हैं उनको घेरती है, और उन्हीं समस्याओं का जब समाधान नहीं हो पाता है तो मंत्री को भी और विधायक को भी फटकार लगानी पड़ती है। आप देखिए कि हमने 4-5 केस स्टडी दिखाई, एक अंबिकापुर, सरगुजा, बस्तर, बेमेतरा, मतलब आप सोचिए कि प्रदेश के हर इलाके में कोई न कोई ऐसी जगह है जहां अधिकारियों के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है, अधिकारियों के कारण जनता में नाराजगी है, अधिकारियों के काम नहीं करने के कारण लोग विधायकों के पास पहुंच रहे हैं, सांसद के पास पहुंच रहे हैं, मंत्री के पास पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अधिकारियों का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और अधिकारी काम करते नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए फटकार लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जो है जिलों के दौरे पर हैं और वो चौपाल लगा रहे हैं, गाँव में पेड़ के नीचे जा रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी तरीके की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने भी आ रही हैं और उनका तत्काल समाधान कर रहे हैं। विधायक, सांसद, मंत्री, इन लोगों की भी कोशिश यही है कि लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं वो उनका समाधान हो। सबसे ज़्यादा समस्या जो राजस्व के मामले हैं, जो आपने देखा कि पटवारी को फटकार लगा रहे हैं, या फिर शराब की अवैध बिक्री, ये दो चीज़ें लगभग सभी जिलों से आ रही हैं। इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और स्थानीय लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि जमीन के काम नहीं होने से उनकी नाराजगी है। दूसरा, अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है उसको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। तो इन सब नाराजगियों को दूर करने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोगों की समस्याओं तो को कुल सुना मिलाकर जाए। इस तरह का गुस्सा जायज तो है, लेकिन जूता उता नहीं मारने देना है मृगेंद्र।